So today is the today is the 18th September and we are in the London station. Okay, the time is here 12:40. So we are just planning our BTC trade. So the trade logic is simple, already in the bullish market. Okay, BTC higher high and higher low create कर रहा है, and if we shift in the 1 hour time frame then ये जो है रिट्रेसमेंट की यहाँ पे द फर्स्ट ट्रेड वाज दिस 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये वाला जो ट्रेड था ये एशियन सेशन में प्लान किया था हमने एंड दी व्हेन रिट्रेसमेंट हैपन ओवर वी जस्ट प्लान दिस ट्रेड ऑन दिस कैंडल लेट्स से यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ अच्छे से एंड वापस मार्केट नीचे आया एंड फिर कंटिन्यू किया मूव। यहाँ पे छोटा सा ट्रैप हुआ था, डबल टॉप क्रिएट हुआ था मार्केट में and the liquidity is already present over there, so we just plan for the buying. Okay, so the next trade is this one. यहाँ पे अच्छी खासी engulfing candle create हो रही है, but we'll wait to come this market again at this level and then we'll plan this particular trade. Okay, so 5 मिनट में जाता है, 5 मिनट में जाके देखते हैं कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। पॉसिबल है कि बहुत ज़्यादा ऊपर ही जाए, बट वी वांट दिस ट्रेड ऑन दिस प्राइस, क्योंकि अगर ऐसी मूव नीचे आई तो हमारा एसएल बढ़ सकता है। सो आई डोंट वांट टेक दैट मच रिस्क, विल वेट फॉर दिस की मार्केट वापस इस लेवल पे आए, इस जोन पे आए एंड विल प्लान फॉर द बाय। ओके, बीटीसी का ट्रेड है, अच्छा है, 1:4 तक विल प्लान, क्योंकि यहाँ पे 4 आवर का ओबी है ऊपर, इफ यू आर एबल टू सी हियर, यहाँ पे अच्छा खासा ओबी है ऊपर। सो हमारा जो टारगेट होगा 1:4, मतलब फर्स्ट वाला होगा 1:3 और फर्स्ट टारगेट इज ऑलवेज 1:3 जो है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट टारगेट इज 1:3 यहाँ पे, ये तो मिल जाएगा हमें। ओके, सो एम पैटर्न भी क्रिएट हो सकता है मे बी लाइक दिस। सो आवर फर्स्ट टारगेट इज 1:3 एंड देन विल प्लान फॉर द 1:4.5 समथिंग। ओके, सो विल जस्ट वेट फॉर दिस ट्रेड। 5 मिनट का मार्केट 5 मिनट का स्ट्रक्चर देखते हैं। मार्केट अगर इस जोन पे वापस आए देन विल जस्ट एंटर ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल। ओके, 17080 पे विल एंटर। ओके, द नेक्स्ट ट्रेड वाज दी दैट आई प्लान। अभी गोल्ड जो है, गोल्ड ने अच्छा खासा ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। ओके, दिस वाज दी ट्रेड लाइन और यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया गोल्ड ने एंड विल जस्ट वेट कि अभी ये जो है वापस रिट्रेस, ये जो है मूव हुई है, दिस इज़ द मैनिपुलेशन हैपन। ओके, सो विल वेट कि मार्केट यहाँ पे जाके वापस इस जोन पे आए, इस 50 मिनट के ओबी पे आए, देन विल प्लान फॉर द बाय। या फिर अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाता है देन विल वेट फॉर दिस, ये जो ट्रेड लाइन है उस पर वेट करेंगे मार्केट टू कम ऑन दिस ट्रेड लाइन एंड देन विल प्लान फॉर द बाइंग अगेन। ओके, विल नॉट गोइंग टू सेल ओवर हियर बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये जो है यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी प्रेजेंट है मार्केट में। ओके, सो विल नॉट गो फॉर द सेलिंग। ओके, यहाँ पे जो है लिक्विडिटी प्रेजेंट है। अभी नीचे जो है, नीचे भी मार्केट और जा सकता है, बट विल जस्ट प्लान दिस फॉर द स्कैल्पिंग, नॉट फॉर द स्विंग। 1:3 प्लान करेंगे एंड बाय के लिए देखेंगे बस। ओके, यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी है, नीचे भी मार्केट मोस्ट चांसेस है मार्केट यहाँ पे आके ये 50 मिनट के ओबी के ऊपर आके मार्केट अपनी मूव दे सकता है। लेट्स वेट एंड वॉच। ओके, द नेक्स्ट ट्रेड इज़ द यूएसडी कैड। ओके, यहाँ पे CISD हो गई है मार्केट में। ठीक है, विल जस्ट चेक 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम में अच्छा खासा रिट्रेसमेंट यहाँ पे मार्केट ने दे दिया, अच्छा खासा जोन है यहाँ पे। ओके, CISD भी दी है, बट द वन थिंग इज़ नॉट हैपन ओवर, बट सो चेक इन द 4 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, ओके, देन इफ 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे CISD हो गई है, नो, बट दिस हाइज आर नॉट टेकन। ओके, तो ये हाइज टेकन नहीं है, तो ये जो ट्रेड है ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है एंड विल नॉट प्लान दिस ट्रेड। सो विल जस्ट लुक इन द यूएसडी। ओके, ये जो है ट्रेड ऑलरेडी मैंने ले लिया है। द ट्रेड वाज अराउंड 12:15 के आसपास यहाँ पे ट्रेड बन रहा था। सो आई जस्ट टुक दिस ट्रेड एंड यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद बीकर ब्लॉक पे मार्केट आया। यहाँ पे अगर 50 मिनट पे हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हुआ था कि मार्केट अच्छा सा बुलिश था। ठीक है, अच्छी खासी रिट्रेसमेंट हुई एंड फ्रॉम हियर यहाँ पे जो अच्छा खासा जोन था यहाँ से मार्केट ने अप साइड की मूव दी है।
ओके आई जस्ट, ये जो किल जोन था यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, किल जोन के नीचे आया, एक मैनिपुलेशन किया और फिर ये जो है मूव ऊपर जा रही है। अभी यूरो सेशन में मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, इस यूरो यूएसडी के ट्रेड को, ठीक है। विल जस्ट इन दिस ट्रेड 3.5 के अराउंड है, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 3.5 के है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे क्या है ना 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट चांसेस है कि ये फेयर वैल्यू गैप से अंदर थोड़ा सा वापस एक नीचे मूव दे सकता है। सो आई जस्ट प्लान 3.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। विल वेट फॉर दिस एंड द नेक्स्ट ट्रेड इज़, ये तो नहीं हुआ हमारा, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड इज़ यूरो कैट का है, ठीक है। ये जो ट्रेड है ये निकल गया हमारे हाथ से, बिकॉज यहाँ पे जो हुआ था ये बहुत अच्छा ट्रेड था एक्चुअली। द एशियन सेशन था, एशियन सेशन में नीचे थोड़ा सा मैनिपुलेशन हुआ, इफ आर एबल टू सी दैट दिस इज़ द मैनिपुलेशन, एंड ये जो डबल बॉटम का था ये लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली थी ऑलरेडी, प्लस यहाँ पे CISG हुआ एंड देन मार्केट रिट्रेस किया एंड डायरेक्टली ऊपर गया। बट माई प्लान वॉज यर कि अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आता तो आई जस्ट प्लान दिस ट्रेड यहाँ पे, ठीक है, ये वाले फेयर वैल्यू गैप के अंदर, बट थोड़ा सा मिस होके मार्केट डायरेक्टली ऊपर गया। ओके, तो ये वाला ट्रेड तो मिस हुआ, अच्छा खासा हमें 1:3 भी मिल जाता है यहाँ पे अगर वे प्लान दिस ट्रेड, अच्छा खासा 1:3, बिकॉज मैंने ऑलरेडी यूरो का ट्रेड लिया था, सो आई जस्ट इग्नोर दिस 1:2 तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे मिला हुआ था। बट यहाँ पे एक चीज़ होती थी कि यहाँ पे हमारा SL जो था ना वो बड़ा होता है, क्योंकि वी आर जस्ट प्लानिंग दिस ट्रेड आर दी स्कैल्पिंग ट्रेड्स, वी आर नॉट प्लानिंग एनी स्विंग ट्रेड्स, क्योंकि आज थर्सडे एंड थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता अगर हम स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते थे। ओके, तो ऑलरेडी स्विंग ट्रेड्स है, आई विल शो यू। द नेक्स्ट ट्रेड इज़ GBP USD, यहाँ पे भी अच्छी खासी CISG है, अगर मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के अंदर आता है तो विल जस्ट प्लान दिस ट्रेड, ओके, फॉर द बाइंग ओनली। यहाँ पे अच्छी खासी FVG है, FVG से हम प्लान करेंगे फॉर द बाय, जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगा वी गॉट अलर्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज दी BTC ने आया है, अभी तक नहीं आया, लेट्स वेट कि BTC यहाँ पे आए, देन विल एंटर इन दिस ट्रेड एंड द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज़ 1:3, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट हुआ, अगर मार्केट ने अच्छी खासी यहाँ पे बुलिश कैंडल क्रिएट की 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देन विल जस्ट होल्ड दिस ट्रेड टिल हियर। ओके, यहाँ पे अच्छा खासा OB है, 4 आवर का, मार्केट वहाँ तक जा सकता है, सो विल वेट फॉर BTC एंड इथेरियम। सो इथेरियम का क्या चल रहा है कि अभी अच्छा खासा नीचे जा चुका है इथेरियम। तो प्रॉब्लम इज़ वन कि यहाँ पे क्या हुआ है कि लिक्विडिटी ऊपर के साइड पे भी है बट मार्केट ऑलरेडी नीचे जा चुका है, तो चांसेस कम है कि यहाँ पे वापस मार्केट इस रेजिस्टेंस पे आए, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस अपने सपोर्ट पे आए एंड देन मार्केट विल मूव अप साइड। तो देखते क्या होता है नेक्स्ट 1 आवर पे, देन विल थिंक अबाउट इट। ओके, our plan is first one is the BTC, यहाँ पे आए, विल जस्ट एंटर over here, and the next plan is the अपना गोल्ड एंड विद इन 1 आवर का टाइम, 1 मिनट का टाइम फ्रेम। ओके, तो ये जो हुआ ये मैनिपुलेशन हुआ था यहाँ पे, विल जस्ट वेट कि मार्केट यहाँ पे आए, अगर नहीं आता है तो विल जस्ट इग्नोर दिस वन। ओके, अगर यहाँ पे भी आता है मार्केट, यहाँ पे ऐसा रिजेक्शन देता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाके वापस इस लेवल पे आता है तो भी विल प्लान फॉर द बाय। ओके, यहाँ पे मैंने क्यों बाय नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे क्या था ना, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये RSI ऑलरेडी नीचे है और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो ये जो है लिक्विडिटी नीचे ऑलरेडी है, मार्केट वापस इस लिक्विडिटी को लेता है एंड फिर ऊपर जाता है, तो विल जस्ट वेट फॉर द लिक्विडिटी ग्रैब। एक बार लिक्विडिटी ग्रैब हुई, हमारा जो ट्रेड है वो अच्छा बनेगा, अच्छी एक्यूरेसी हमें मिलेगी वो ट्रेड पे, सो विल जस्ट वेट फॉर द लिक्विडिटी ग्रैब एंड देन विल एंटर इन दिस ट्रेड। सो यूरो सेशन चल रहा है अभी, मार्केट ऊपर जा रहा है, विल वेट टिल देन आई जस्ट शो यू सम ऑफ माई स्विंग ट्रेड्स ऑल्सो। तो स्विंग ट्रेड जो होते हैं, ये वाले जो स्विंग ट्रेड्स होते हैं वो आई जस्ट प्लान फॉर दी वीकली। ओके, वीक का एक ही ट्रेड होता है बट वो एक फिक्स एंड अच्छी एक्यूरेसी देने वाला है। इतने सारे पेयर्स हैं बट उसमें से एक ही ट्रेड जो हमें पूरे वीक के लिए इनफ हो सकता है वही हम ट्रेड चूज़ करते हैं। अभी ये जो लास्ट ट्रेड था यहाँ पे SL था, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर न्यूज़ थी, ये जो वीक बनी वापस ये सारी चीज़ें हुई, सो
न्यूज़ में होता है ये सारी चीज़ें। ओके, सो वीक में अगर कोई न्यूज़ नहीं है तो ट्रेड बहुत अच्छा जा सकता है, एंड अगर न्यूज़ है तो थोड़ा सा हमें ऐसे 1:3 1:2 लेके बाहर निकलना पड़ता है। ओके, और यहाँ पे जो स्विंग ट्रेड्स है उसमें 1:3 से ज़्यादा मोस्टली मिलता है। सो दिस वाज द अनदर ट्रेड दैट आई प्लान कि यहाँ पे अच्छा, ये ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था कि अच्छा खासा डेली के ऊपर ये जो है बुलिश कैंडल क्रिएट कर रहा था। ठीक है, हायर हाई हायर लो, वापस यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था इस लेवल पे, लोअर हाई लोअर लो क्रिएट का, वापस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हायर हाई हायर लो, एंड फिर ये डेली के उसमें बुलिश था। तो डेली के इसमें बुलिश था, 4 आवर के इसमें फिर वापस बुलिश था। मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया था। ओके, सो अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया था। एंड जैसे ही इस हेड एंड शोल्डर का वापस रिट्रेसमेंट हुई, यहाँ पे ये जो लेवल है यहाँ पे मैंने एक ओबी ड्रॉ किया। ठीक है, ये है हमारा ओबी। कौन सा ओबी है? 4 आवर के टाइम फ्रेम का ओबी है, प्लस यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, ओबी से मार्केट डायरेक्टली ऊपर चला गया। तो ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली हमने ओबी से एंट्री ली, देयर आर दी मोर देन 6 to 7 कॉन्फ्रेंसेस आई यूज्ड टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, बिकॉज ये जो ट्रेड है ये पूरे वीक के लिए एक ट्रेड था, तो इसे हम बोलते हैं स्विंग ट्रेड। एंड दिस वाज दी अनदर ट्रेड जहाँ पे हमें एसएल लेना पड़ा। सो दिस वाज दी अनदर ट्रेड बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी जल्दी एंट्री हुई थी, अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। एंड ये जो ट्रेड था ना, ये हमें 1:2, यहाँ पे कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है हमें, जस्ट 30 मिनट टाइम फ्रेम को दिख रहे थे, यहाँ पे कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था, 1:3 था। ठीक है, यहाँ पे 1:3 था हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, बट यहाँ पे एसएल हुआ है, ये टारगेट हुआ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो एंट्री हुई थी इस ओबी के अंदर हुई थी, ओबी के नीचे भी जी लिक्विडिटी है थी, आई नो न्यू इट, बिकॉज यहाँ पे जो था फर्स्ट, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था, प्लस यहाँ पे ओबी था। तो 3 से 4 कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, बट आई यूज़ मोर दैन दिस कॉन्फ्रेंस, और भी कॉन्फ्रेंसेस दैट आई यूज ये में एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट है, लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम सिंक है, बहुत सारी चीज़ें, बट ये जो हुई नहीं यहाँ पे चीज़, दिस इज़ द न्यूज़ थिंग, एफओएमसी एंड मेनी अदर थिंग्स हैपन हुए। सो ये जो ट्रेड था ये हमारा लॉस में था। द नेक्स्ट ट्रेड वाज दी ये वाला GBP/NZD, यहाँ पे अच्छा खासा स्विंग ट्रेड शुरू है अभी तक। वी आर जस्ट होल्डिंग दिस ट्रेड, 1:2 ऑलरेडी दे चुका है। दैन द नेक्स्ट थिंग वी आर गोना डू होएगा इज दी, ये जो था ये ब्रेक इवन में हम ला के रखते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई शो यू माई स्विंग ट्रेड्स ऑल्सो, हाउ आई प्लान माई स्विंग ट्रेड्स। ओके, सो वी जस्ट बैक टू आवर गोल्ड, कि गोल्ड क्या करता है अभी देखते हैं। ट्रेड लाइन के यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस लिया, गोल्ड ने नीचे आ रहा है, वेट। 3 things that you have in trading, you must have. First one is the patience, second one is the dedications, and the third one is the time, if you know, because बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है ट्रेडिंग पे। अगर आप स्विंग ट्रेड स्पेशली लेते हो तो 1:3 अगर लेना है आपको तो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, सो ये जो BTC का ट्रेड है वो अभी तक नहीं आया है, बट विल वेट कि यहाँ तक आए एंड देन विल एंटर इन दिस ट्रेड। ओके, एंड द सेकंड वन इज इथेरियम, बट दिस टाइम विल जस्ट इग्नोर द इथेरियम बिकॉज मेरे को सही नहीं लग रहा कि एक तो BTC वी आर जस्ट प्लानिंग फॉर द बाय, एंड इथेरियम अगर हमने सेल के लिए प्लान किया तो फिर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो सकता है, बट विल जस्ट प्लान वन बेस्ट ट्रेड, वी आर नॉट गोइंग टू प्लान द मल्टीपल ट्रेड्स। ओके, सो दिस इज़ दी 1 मिनट टाइम, 1 मिनट में प्लान करेंगे गोल्ड का, एंड द सेकंड विल प्लान फॉर द BTC। एंड EURUSD का क्या चल रहा है देखते हैं। ठीक है, अच्छा खासा चल रहा है, 1:2 यहाँ पे दे देगा। ठीक है, देन विल जस्ट शिफ्ट आवर SL टू द ब्रेक इवन, always shift SL to the break even if the market give you 1:2 risk to reward ratio. Okay, so यहाँ तक भी होल्ड कर सकते थे इस ट्रेड को हम लोग, बट क्या है ना कि आज तो थर्सडे है, पता नहीं यहाँ पे बीच में कंसोलिडेशन होने के चांसेस बहुत है, 6 बजे न्यूज़ है प्लस, बट विल जस्ट प्लान दिस ट्रेड टिल हियर, 1:3 मिल रहा है, इनफ है। ओके, विल नॉट बी ग्रीडी इन दिस, एंड यहाँ पे अच्छे खासे स्विंग ट्रेड्स मिल सकते थे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, बट आई एम नॉट प्लानिंग दिस बिकॉज ऑलरेडी हमारे 3 ट्रेड शुरू है। ओके, तो रिस्क
मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, यहाँ पे BTC का देखते हैं। BTC के हम ऊपर हम एंट्री ले सकते हैं अभी। वेट टिल हो गया यार, वेट 5 मिनट। ओके, यहाँ पे आएगा मार्केट। ये जो ट्रेड था ना, ये वाला भी अच्छा था, सुबह का था ये वाला ट्रेड। ओके, यहाँ पे सिर्फ मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, वापस रिट्रेसमेंट की, इस लेवल पे आया एंड विल जस्ट प्लान फॉर द बाय। यहाँ पे कितना मिला, 1:3 रिवॉर्ड रेशियो मिला हमें। एंड फिर मार्केट जैसे ऊपर या वापस नीचे, अगर इस ट्रेड को हम होल्ड करते हैं टिल ईयर, ठीक है, टिल ईयर, तो हमारा जो यहाँ पे था मार्केट वापस यहाँ तक आता, तो ऐसा होता है कि 1:3 मिल रहा है, क्लोज कर दो ट्रेड, opportunities are available over there in the market. Okay, so we'll just wait. ठीक है, मार्केट यहाँ तक आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा ट्रेड, आई एम एंटरिंग इन दिस ट्रेड। यहाँ पे हम एंटर हुए, विल जस्ट वेट कि मार्केट अभी कहाँ पे जाता है। अभी सिर्फ एक चीज़ हमें करनी है, यहाँ पे सिर्फ पेशेंस रखना है एंड देखना है, और कुछ चीज़ें नहीं करनी है यहाँ पे, एंटर एग्जिट बार बार करना नहीं है। SL है हमारा ये वाला इस पॉइंट का, एंड टारगेट है हमारा ये, ठीक है। कि ये जो ट्रेड है बहुत ज़्यादा ऊपर गया अभी,
एंड आई डोंट थिंक सो अभी ये इतना ज़्यादा नीचे आएगा। द थिंग हैपन ओवर कि ये जो 50 मिनट का टाइम फ्रेम था ना, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लेके मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली ऊपर गया। आई वॉज विशिंग दैट मार्केट यहाँ पे इस ओबी के अंदर आएगा एंड देन विल प्लान फॉर दिस ट्रेड, बट मार्केट ने ये जो लिक्विडिटी ली यहाँ पे इस लेवल पे, आई जस्ट ड्रॉ दिस, जो है मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली एंड फिर मार्केट डायरेक्टली ऊपर गया इस लेवल से, ठीक है। यहाँ तक भी मार्केट नहीं आया, बट यहाँ से सिर्फ एक रिस्पेक्ट करके यहाँ पे टच करके लिक्विडिटी ग्रैब करके डायरेक्टली मार्केट ऊपर गया है, ओके। सो आई डोंट थिंक सो कि अभी मार्केट इतना ज़्यादा वापस नीचे आएगा, इतना ज़्यादा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी ये जो 50 मिनट के अंदर डाउन ट्रेंड शुरू है, ठीक है। लोअर एंड लोअर ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है, तो हमें ट्रेंड के अपोजिट भी नहीं जाना है, ओके। ट्रेंड के अपोजिट भी अभी नहीं जाना है हमें, एंड इफ़ पॉसिबल वी कैन प्लान द सेल ट्रेड हो गया, ओके। ये जो इसका काम हो गया, यहाँ पे हम सेल का ट्रेड एक प्लान कर सकते थे, कर सकते हैं, स्कैल्प ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट हमें कंफर्मेशन चाहिए लोअर टाइम फ्रेम का, ओके। बट मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गया है अभी, चांसेस थे यहाँ पे एंटर करने के लिए। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे CISD हुआ था, मार्केट नीचे आया था, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन, आई डोंट लाइक टू एंटर इन दिस टाइप ऑफ ट्रेड। जहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा होता है ना, तो ज़्यादा कंफ्यूज करता है। अगर हम यहाँ पे भी वेट करते ना, हमें हमारा जो एंट्री पॉइंट था ये वाला था, ये वाला फेयर वैल्यू गैप एंट्री पॉइंट था, बट मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप के ऊपर नहीं आया एंड डायरेक्टली ऊपर मूव दी है। तो अगर यहाँ पे मार्केट आता तो विल जस्ट एंटर इन दिस फेयर वैल्यू गैप, ओके। तो हमारी जो CISD हुई थी यहाँ पे भी हुई थी, प्लस यहाँ पे भी हुई थी। अगर हमने ये वाली CISD ली होती, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है। अगर ये हमारी CISD होती तो आज जो फर्स्ट वाला जो FVG था ये वाला था, तो ये वाला FVG है, ठीक है, ये भी सारे मिटिगेटेड है ये वाले, बट वापस मार्केट नीचे आके हेड एंड शोल्डर क्रिएट करके वापस मैनिपुलेट करके मार्केट ऊपर गया है। तो ये जो कंसोलिडेशन होता है ना, इसमें आई जस्ट इग्नोर टू एंटर इन दिस टाइप्स ऑफ ट्रेड, ओके। ये तो चला गया अपने हाथ से। नेक्स्ट विल वेट कि अगर कोई सेल साइड का ट्रेड मिलेगा देन विल एंटर, ओके। यहाँ पे भी अच्छी खासी एंट्री मिलती थी हमें, सुबह 8:14 AM को एंट्री थी। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छी खासी CISD हुई है फॉर द सेलिंग, ओके। यहाँ पे एक जोन है, देन CISD हुई है इस लेवल पे। CISD होने के बाद अच्छा खासा मार्केट क्या किया, मार्केट ने रिट्रेसमेंट की। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से हम एंट्री कर ले तो 1:3 हमें आराम से मिल जाता। प्लस यहाँ पे इक्वल लोज क्रिएट हुआ था, मार्केट ऊपर गया, एंड प्लस यहाँ पे इक्वल लोज क्रिएट हुआ, मतलब क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी नीचे है, तो मार्केट वापस ब्रेक किया एंड फिर ऊपर जा रहा है। अगर ये ब्रेक किया है मार्केट ने, तो ये जो है ट्रेड लाइन है, ठीक है, ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन के नीचे ये जो सारी चीज़ के, इसको बोलेंगे हम मैनिपुलेशन मार्केट ने किया, एंड मार्केट क्या कर रहा है, अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है। एंट्री तो नहीं मिले, विल जस्ट वॉच कि क्या होता है मार्केट। नेक्स्ट एंट्री वाली जो थी, हम BTC का क्या चल रहा है देखते हैं, ठीक है। अच्छा खासा मूव कर रहा है, जो फर्स्ट टारगेट यही है 1:3। अगर यहाँ पे 1:3 के यहाँ पे आता है, मार्केट अच्छी खासी कैंडल क्रिएट करता है 5 या 50 मिनट पे बुलिश कैंडल, तो विल प्लान फॉर 1:4.5 जैसे हमने देखा था। तो इथेरियम का ये सीन है कि यहाँ पे भी दो कैंडल्स एक साथ क्रिएट हो रहे हैं, कंसोलिडेशन हो रहा है। सो दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक टू एंटर इन दिस टाइप्स ऑफ ट्रेड्स जहाँ पे टाइम लेता है मार्केट, ओके। वॉल्यूम भी कम है इथेरियम में आज, ओके। गोल्ड का देखेंगे अगर अच्छा ट्रेड मिला तो, या फिर हम न्यूयॉर्क में देखेंगे, ठीक है। अपना यूरो का ट्रेड अच्छा खासा मूव किया है, यहाँ पे भी हम 1:3 लेके बाहर निकलने वाले हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू होल्ड दिस ट्रेड मोर। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे अच्छा सा, सो मार्केट नीचे भी आ सकता है, चांसेस है कि यहाँ तक हम होल्ड कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे लिक्विडिटी है, ये जो कैंडल्स है आपको दिख रही है, ये सारा काम FOMC का है, कल की कैंडल्स है वो FOMC का काम है, ये इधर तक हम होल्ड कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू बी अ ग्रीडी। सो 1:3 मिल रहा है, ले लो एंड निकल लो, ओके, सिंपल।
हमारे पास ऑलरेडी 2 से 3 थ्रेड है, ठीक है, अच्छा खासा चल रहा है। एक 5-6 मिनट में हमारा टारगेट हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये 15 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट में हमारा ट्रेड खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ द यूरो कैड है। यूरो कैड भी अच्छा मूव किया है ऊपर, ये भी हम ले सकते थे बट हमने ऑलरेडी एक यूरो यूएसडी लिया, सो आई इग्नोर यूरो कैड, यहाँ नीचे ला के रखते हैं। नेक्स्ट इज द जीबीपी यूएसडी। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, प्लस सीएसडी हुई है एंड यहाँ पे ट्रेड लाइन का प्लस मैनिपुलेशन हुआ है। तो जब भी आप देखते हो ना ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हो, यहाँ पे मैनिपुलेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सी दिस इज़ द मैनिपुलेशन, मार्केट ऊपर जा रहा है वापस। ओके, ये जो सेल स्टॉप्स यहाँ पे होते हैं, मार्केट सिर्फ ट्रिगर करता है एंड फिर ऊपर भागता है। जस्ट रिमूव दिस। अगर आता है वापस नीचे, इस जोन पे भी आता है ना, इस जोन पे आता है, बट यहाँ पे क्या होगा कि इस जोन पे अगर मार्केट आया ना, नहीं, विल नॉट प्लान दिस ट्रेड, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो लंदन सेशन में हमने ऑलरेडी 3 ट्रेड लिए, सो दैट्स इनफ फॉर अस। बाकी के जो सारे ट्रेड्स हैं थोड़े रिस्की है, ठीक है। यूरो का हो गया हमारा और 15 मिनट में टारगेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ दी जी अपना इसको तो इग्नोर करेंगे, आज बीटीसी का देखते हैं, इसको सिर्फ होल्ड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ओके, वी जस्ट वेट फॉर दी वन बेस्ट ट्रेड एंड उसको सिर्फ होल्ड करना है और कुछ नहीं। सो देखते हैं एंड वीडियो थोड़ा लंबा होगा, सो आई जस्ट शेयर दिस विद यू in my telegram channel, so make sure you will join my telegram channel, the link is in the descriptions. Okay, so I'll just share this particular trading on in that only. So and ये यूरो का हो गया हमारा, ठीक है, हो जाएगा टारगेट अभी 1-2 मिनट में। सो हमारे जो ट्रेड थे आज के लिए, बीटीसी था, यूरो था एंड ये तो जीबीपी यूएसडी का था। ये वाला अगर मार्केट नीचे आता है, बट द सीन इज़ है कि ये कुछ ऐसा पैटर्न क्रिएट करेगा जिसे हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पे कुछ रिजेक्शन मिला, देन ओनली आई एम गोना प्लान दिस ट्रेड फॉर द बाय। नहीं मिल रहा, इग्नोर। ओके, 2 ट्रेड हो चुके हैं, द थर्ड ट्रेड इज़ दिस जीबीपी यूएसडी एंड ये भी ट्रेड ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है हमें इस फेयर वैली गैप पे, जो एसएल होगा यहाँ पे इस लेवल पे, बट द नेक्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे नीचे एफवीजी एंड ओबी है, सो थोड़ा रिस्की हो सकता है ये वाला ट्रेड। एक चीज़ करनी है, लॉट साइज कम करना है एंड 1:3 यहाँ पे अच्छा खासा फेयर वैली गैप, मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ओके, ऑलरेडी अगर आप देख रहे हो 4 आवर का टाइम फ्रेम है, अच्छा खासा बुलिश मार्केट है। यहाँ पे थोड़ा सा फेकआउट क्रिएट किया है, प्लस 1 आवर पे देखना है, देन दिस इज़ दी फेकआउट। बट चांसेस कम है कि ये वाले एफवीजी एंड ओबी पे आए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने मैनिपुलेशन यहाँ पे किया है। सो मार्केट यहाँ पे आके वापस ऊपर जा सकता है या फिर इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लाइन पे एंटर किया ना, द वन थिंग हैपन होगा कि हमारा जो एसएल है ना वो बड़ा होगा, ठीक है। हमें अगर इतना बड़ा एसएल देना है तो हमें टारगेट कितना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए ना, प्लस यहाँ पे इतना बड़ा टारगेट होल्ड करने के लिए हमारे पास उतना टाइम है नहीं। Thursday is there, tomorrow is a Friday and I'm not gonna plan any swing trade because 2 दिन में हमारा टारगेट होना चाहिए। सो दिस इज़ द यूरो यूएसडी वाला ट्रेड। गोल्ड वाला है, ठीक है, गोल्ड के लिए तो आज ट्रेड नहीं मिला है, बट ओके, अगर मिलता है आई विल पोस्ट इन माई टेलीग्राम चैनल। So that's it for today. See you in the next one.